गुड मॉर्निंग बायोलॉजी के दीवानों, कहना सिर्फ मेरी मानो, तुम सब में वो आग है, अपने अंदर की तविश को पहचानो। आज एक गाना सुनाता हूँ। जादू जादू जादू, आज जादू चलेगा बायोलॉजी का। आज पढ़ेंगे हम लोग रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओव्यूलेशन डेट कैसे पता करें, कैसे पता करें। आइए, एक मैथमेटिक कैलकुलेशन है, एक जादू है। तो ये जादू आज हम लोग सीखने जाएंगे बायोलॉजी में, ओव्यूलेशन डेट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। डेट मतलब हुआ तारीख, तिथि, है ना। ओव्यूलेशन क्या हुआ बताओ। बायो पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ को तोड़ेंगे तो बायोलॉजी के हिसाब से ही तोड़ेंगे। तो ओव्यूलेशन बना है, देख रहे हो, OVU है, मतलब कि ओवा या ओवम की बात हो रही है। तो ओव्यूलेशन मतलब रिलीज आउट ओवम फ्रॉम ओवरी, दैट इज ओव्यूलेशन। तो ओवरी से ओवा, हमको और आपको पता है कि हर महीने दो पेयर में ओवरी है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो दोनों ओवरी से हर महीने एक एक ओवम रिलीज आउट होता है। यही रिलीज आउट ओवम फ्रॉम ओवरी, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। तो ओवरी से ओवा जो रिलीज आउट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, मेरा प्रीवियस लेक्चर में पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो ओवरी के अंदर जो ओवा बना, तो ओवा पे क्या था, हाइपोथैलेमस ने किसको जगाया, पिट्यूटरी को जगाया। ए पिट्यूटरी चचा उठिए, अरे कितना सो जाते हैं, तनिक देखिए बच्चा प्यूबर्टी के स्टेज पे लड़की आ गई है और आप तनिक सोए हुए हैं। तो वो जब जगाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक है, वो किसको जागता है, अपने एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर, छोटका भाई जा तुम देखो। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जागता है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, वो फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को काम पे लगाता है। अब फॉलिकल मतलब जान रहे हैं कि ऊपर का लेयरिंग, तो किसके ऊपर का लेयरिंग, तो ओवम के ऊपर में लेयरिंग बनाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिस लेयर को बोलते हैं फॉलिकल्स लेयर। ठीक है। जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखोगे, मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ, ये नहीं कि आज ये टॉपिक, आज वो टॉपिक, सीक्वेंस से पढ़ोगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसमें देखोगे ऊजेनेसिस में कि कैसे सेकेंडरी oocytes बनता है, और सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो था वो ग्रोथ स्टेज में था, मतलब प्यूबर्टी स्टेज से पहले। तो प्यूबर्टी स्टेज से पहले ही ग्रोथ स्टेज में फॉलिकल क्या होता है, उस पर कवरिंग लग जाता है। मतलब कि एक अंडे पे हम देखते हैं कि ऊपर से कवरिंग होता है, तो फॉलिकल मतलब ओवम के, जो कि इमैच्योर ओवम है, उसके ऊपर फॉलिकल लेयर आ जाता है। अब फॉलिकल लेयर आ जाता है तो फिर ये तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का यही काम था। फिर हाइपोथैलेमस जगाता है, चचा ए चचा। अब ये चचा चचा मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, इससे तुम वेब सीरीज में मत चले जाना कि डैश चचा जो वहां पे बोला था उसने। खैर, ये चचा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर जगह था अपने छोटका को, एंटीरियर पिट्यूटरी इस बार किसको, LH को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, उसका काम होता है फॉलिकल का जो लेयरिंग था उसको हटाना। जैसे एडल्ट स्टेज में पहुंच गया, जहाँ पे सेकेंडरी oocyte से ऊटिड बना है, वहाँ पे फॉलिकल का लेयर को हटाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और उसके बाद उसमें से ओवम एक बाहर निकलता है। जैसे बाहर निकलता है, फिम्बरी वहाँ पे प्रेजेंट है। फिम्बरी कौन है, फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, जो कि उस एक को एम्प्यूला तक पहुँचा देता है। तो ये हम समझा कि ओव्यूलेशन किसको कहते हैं, रिलीज आउट ओवरी फ्रॉम ओवा। और कैसे कैसे होता है, 2-3 तरीका है, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। ये है। अब ये ओव्यूलेशन डेट क्या होता है, इसको समझते हैं। ओव्यूलेशन डेट का मतलब हो गया बेसिकली ओवरी से जो ओवा रिलीज आउट है उसको कहते हैं। और ये 14 डेज में होता है। ध्यान में रखना, कुछ चीज याद रखने के लिए। 14 डेज, 14वें दिन। किसके 14वें दिन पे ये ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम निकलता है किसके 14वें दिन, आगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दूसरा चीज जो एकदम याद रखना कि स्पर्म जो जिंदा रहता है फैलोपियन ट्यूब कह लो या यूट्रस में, वो 3 to 5 डेज। ठीक है। तीसरा चीज, ओवम जो रिलीज आउट हुआ, जो उसके ओव्यूलेशन में, ओवम एक ओवा कब तक जिंदा रहता है अंदर में फैलोपियन ट्यूब के पास,
तो ये रहता है आपको 6 आवर से लेकर 12 आवर तक। तो अप्रॉक्स एवरेज में हम 1 डे मान लेते हैं, 1 डे। तो 3 से 5 डेज तक स्पर्म जिंदा रहता है, 1 दिन तक ओवम जिंदा रहता है, और 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन मतलब ओवरी से ओवर रिलीज आउट होता है। ये इसी तीनों पे से ये पूरा कैलकुलेशन ओवल्यूशन का बनेगा। अब ध्यान देना, मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जैसे स्पर्म गया एम्पुला के पास, अगर वहाँ पे ओवम है तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर एग किसी कारणवश फर्टिलाइज नहीं हुआ, 2-3 कारण हो सकता है। पहला कारण कि स्पर्म नहीं आ पाया, दूसरा कारण कि स्पर्म आया पर वो मोटाइल नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, तो वो पेनिट्रेट नहीं कर पाया। तो देन आफ्टर क्या होता है, वो ओवम पुश करेगा यूट्रस के पास, अब ब्रेक डाउन होकर यूट्रस भी अपना लेयरिंग तैयार कर लेता है कि भाई कोई आएगा तो उसको खाना पोषण मिलेगा। तो इंडोमेट्रियम का जो लेयरिंग होता है वो टोटल ब्रेक डाउन कर जाएगा, वो ब्लड वेसल्स का होता है। तो धीरे 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 वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू वो मेंस्ट्रुअल जो कि ब्लीडिंग होता है 3 to 7 डेज का होता है, ये धीरे 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 बाहर निकलते हैं। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या MC पीरियड कहते हैं। क्लियर? ये पढ़ेंगे, अभी पढ़ाया नहीं। तो मेंस्ट्रुअल डेट कुछ होता है ना। किसी फीमेल के केस में 24 डेज का होता है, किसी में 28 डेज का होता है, किसी में 30 डेज का होता है, किसी में 35 डेज का होता है, और भी कुछ हो सकता है। किसी का 40 होगा, पर ज़्यादातर 40 नहीं होता। इसके लिए फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। बेसिकली हम देखें तो 24 डेज, 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज, ठीक है। मतलब कि ये रिपीट करेगा मेंस्ट्रुअल हर महीने। इस डेट को ब्लीडिंग होगी, क्यों होगी वो बता दिया। दूसरा एक्सपेक्टेड, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट है। तो दूसरा एक्सपेक्टेड डेट। एक्सपेक्टेड डेट, एक्सपेक्टेड डेट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ। ये नवंबर मंथ चल रहा है, और अगर नवंबर मंथ में सबका 1 तारीख का डेट है, इन जो 4 मैंने कंडीशन बताया है कि 24 डेज, 28 डेज, 30 डेज, 35 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट है, लेंथ है। 35 दिन के बाद वो रिपीट करेगा, 24 दिन के बाद रिपीट करेगा, 28 डेज के बाद रिपीट करेगा, 30 डेज के बाद रिपीट करेगा, 35 डेज के बाद रिपीट करेगा। मतलब फिर से मेंस्ट्रुअल आएगा। मान लो कि नवंबर महीने में इनका 1 नवंबर को, यहाँ भी 1 नवंबर, यहाँ भी 1 नवंबर, यहाँ भी 1 नवंबर, 1 तारीख को सबका मेंस्ट्रुअल साइकिल का डेट है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा? एक्सपेक्टेड डेट मतलब कब आएगा? सेकंड, अगर 1 तारीख को ये पहला फीमेल के केस में जिसकी साइकिल, कॉन्सेप्ट समझना, 24 डेज का है, 1 तारीख को पहला साइकिल आया, तो नेक्स्ट साइकिल कब आएगा? आफ्टर 24 डेज, तो मतलब 24 नवंबर को। दूसरे केस में 28 डेज का है, अब पहला 1 नवंबर को आया, तो सेकंड साइकिल कब रिपीट करेगा? 28 नवंबर को, 28 नवंबर। तीसरा 30 डेज का है, अगर पहला 1 नवंबर को हुआ तो दूसरा कब वो करेगा? 30 के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर या 30 नवंबर को। तीसरा 35 डेज का है, तो दूसरा साइकिल कब रिपीट करेगा उस फीमेल में? तो नवंबर पूरा 30 डेज का है, और दिसंबर में 1 2 3 4 5, तो ये जाएगा 5 दिसंबर, दूसरा साइकिल आएगा। क्लियर? अब मैंने बोला ओवल्यूशन क्या बोलता है कि हर 14वें दिन, हर 14 डेज पे ओवरी एक ओवा को रिलीज आउट करता है, छोड़ता है, ठीक है। तो इस केस में जहाँ पे 24 डेज था, एक्सपेक्टेड डेट कब आया? 24 नवंबर आया। तो ओवल्यूशन डेट जो 14 डेज का है, तो जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे माइनस करेंगे 14 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, जो मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ था उससे 14वें दिन नहीं लेना है, जब इंड कर रहा है, मतलब सेकंड साइकिल स्टार्ट हो रहा है, उससे 14 दिन पहले लेंगे। तो पहले केस में जो 24 डेज की साइकिल थी, तो उसका सेकंड साइकिल कब आएगा? 24 नवंबर। तो इसमें से 24 अगर 14 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा?
बताओ 440 1 2 में से 1 गया 1, मतलब कि 10 नवंबर इसका किसका पहला कंडीशन जहाँ पे 24 डेज का साइकिल था उनका ओवल्यूशन कब होगा, 10 नवंबर को होगा, मतलब 10 नवंबर को ओवरी से ओवा निकलेगा। क्लियर। दूसरे केस में देखो जिसको 28 डेज की साइकिल है और 1 नवंबर को मेंस्ट्रुअल हो रहा है, उनका एक्सपेक्टेड डेट 28 नवंबर को जा रहा है, मतलब 28 नवंबर या 29 नवंबर को दूसरी बार मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या होगा 28 माइनस 14, तो 8 में से 4 गया 4, 2 में से 1 गया 1, मतलब इस केस में 14 नवंबर को ओवल्यूशन होगा, मतलब ओवरी से ओवर रिलीज आउट होगा। क्लियर। तीसरे केस में जब 30 डेज का साइकिल है, इनका सेकंड साइकिल 30 नवंबर को या 1 दिसंबर को होगा। अगर 30 मान लो कि यहाँ पे 30 नवंबर को होगा, तो 30 नवंबर में से 14 दिन लेस करोगे तो 10 में से 4 गया 6 और 2 में से 1 गया 16, मतलब 16 नवंबर के दिन इन केस में, इस फीमेल के केस में ओवल्यूशन होगा, मतलब ओवरी से ओवर रिलीज आउट होगा। सिमिलरली अगर 35 दिन का केस है तो इनका सेकंड साइकिल कब आएगा, 5 दिसंबर को आएगा। 5 दिसंबर में से आप जब इसको लेस कर दोगे किसको, 14 दिन को, तो बताओ कितना आएगा, तो यहाँ आ गया 16, तो 4 20, ये आ जाएगा 21 नवंबर। क्लियर। एक ऐसे जोड़ ले, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 1 2 3 4 5, ठीक है, 14 डेज। तो ये समझ गए कि जहां सेकंड साइकिल स्टार्ट होने वाला जो एक्सपेक्टेड साइकिल डेज है उसमें से 14 डेज लेस करेंगे, जो आएगा वो उस फीमेल का ओवल्यूशन डेट होगा। क्लियर है। मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ जहाँ पे जादू काम करेगा, अगर मान लो डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे मेल में स्पर्म काउंट अच्छा नहीं होता है, अगर स्पर्म काउंट भी अच्छा तो मोटाइल नहीं है, है ना, तो वैसे क्या होता है कि गर्भधारण का समस्या होता है। गर्भधारण मतलब कि वो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, तो उसमें डॉक्टर क्या बोलता है कि कब आप कॉपुलेशन करें, इंटरकोर्स करें, पार्टनर एक दूसरे के करीब आए। देखो 10 तारीख को पहला केस 24 डेज के ओवल्यूशन के केस में 10 तारीख को ओवरी से ओवर रिलीज आउट हो रहा है, ओवल्यूशन हो रहा है। और हमने शुरू में बताया था कि स्पर्म की हयात ज़िंदगी 3 से 5 दिन होती है। अगर मैंने 5 दिन भी ले लिया तो 10 नवंबर को ओवल्यूशन हो रहा है, तो 10 में से अगर 5 लेस करोगे तो कितना आएगा, 5 नवंबर, ठीक है। और कितने दिन तक रहता है एग की ज़िंदगी, 6 से 12 घंटा। मान लो एक दिन, अगर 10 नवंबर को ओवल्यूशन हो रहा है, एग निकल रहा है, तो एग की ज़िंदगी कितनी हो गई, 11, 10 में से 1 जोड़ दिया तो 11 नवंबर, मतलब कि 5 नवंबर से लेकर 11 नवंबर तक अगर कपुलेशन किया जाए, इंटरकोर्स हो, पार्टनर एक दूसरे के करीब आए, तो चांसेस हैं कि फर्टिलाइज हो जाएगा एग स्पर्म से। क्लियर। फिर से कॉन्सेप्ट समझो। 24 डेज का साइकिल था, एक्सपेक्टेड डेज क्या आया 24 नवंबर, तो ओवल्यूशन कब हुआ, 14 डेज लेस कर देंगे तो 10 नवंबर। अब मुझे पता है कि स्पर्म की ज़िंदगी 3 से 5 दिन होती है, तो मतलब अगर 10 नवंबर से 5 दिन पहले भी अगर बॉडी के अंदर स्पर्म गया तो वो 5 दिन तक जिंदा रहेगा, 5 दिन के बाद भी एक आएगा तो वो उसको फर्टिलाइज कर देगा। क्लियर। तो 10 में से 5 लेस कर दिया तो 5 बचा, 5 नवंबर। 5 नवंबर में से आप, हमको ये भी पता है कि ओवम की ज़िंदगी 3 से 6 से 12 घंटे, हम एक दिन मान लेते हैं, तो 10 में से एक दिन अगर जोड़ दिया तो 11 नवंबर। तो 5 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में अगर इंटरकोर्स हुआ हस्बैंड वाइफ में, तो चांसेस हैं कि क्या होगा, एग फर्टिलाइज हो जाएगा। और इसके पीछे 5 नवंबर से पहले और 11 नवंबर के बाद होगा तो चांसेस कम है कि फर्टिलाइज होगा। क्लियर। पहला केस। दूसरा केस में जहाँ पे 28 डेज की साइकिल है, 28 डेज की साइकिल है, 1 नवंबर का डेट है, तो एक्सपेक्टेड डेट कब आएगा, एक्सपेक्टेड डेट आएगा 28 दिन के बाद, मतलब 28 नवंबर। और
और इसमें ओवल्यूशन डेट कब आएगा? ओवल्यूशन डेट आएगा 28 माइनस 14, तो 8 में से 4 गया, 4 2 में से 1 गया, 14 नवंबर। 14 नवंबर में से 5 दिन तक स्पर्म जिंदा, 14 नवंबर को ओवरी से ओवा रिलीज आउट होगा और अंदर जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। अगर 14 में से 5 लेस कर दें, 5 लेस कर दें तो आएगा 4 में से 9, 5 गया, 14 में से 5 गया 9, और ये हो गया 9 नवंबर को भी अगर इंटरकोर्स हुआ है और बॉडी के अंदर स्पर्म है और 14 तारीख को ओवल्यूशन होगा तो हो सकता है कि फर्टिलाइज हो जाए, क्योंकि 3 से 5 दिन तक स्पर्म जिंदा रहता है। एंड ओवम की ज़िंदगी कितनी है? 1 दिन की है एवरेज में। तो 14 तारीख को ओवल्यूशन हुआ है तो 14 में 1 दिन और जोड़ दो तो मतलब कि 15 नवंबर तक, और 9 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक ये चांसेस हैं कि इस दरमियान अगर इंटरकोर्स हुआ, पार्टनर नज़दीक में आए तो एक फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली आप 28 डेज के साइकिल पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिमिलरली 35 डेज के साइकिल पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये जादू ही है ना, ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक कैलकुलेशन कैसे कैसे क्या होता है आप भी समझ सकते हो, आप भी जान सकते हो, क्योंकि आपके बुक में है, सिलेबस में है, बायोलॉजी में पढ़ना है। जब हम पढ़ लेंगे तो हमको सब कुछ जानना, इसलिए मैं बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्यों बोलता हूँ? छोटी जानकारी ही आपको बता देगा, अरे मैं तो डॉक्टर बनने के राह पे चल रहा हूँ, मुझे तो ये सब चीज़ पता चल रहा है। और यही सब तो एग्ज़ाम में आता है ना, इधर उधर से क्वेश्चन आता है। जब आप निकल गए, पढ़ाई किया, तो आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाइएगा। पढ़िए, मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का। फिर से एक बार मैं दोहरा रहा हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी में 24 डेज़ का होता है, मतलब 24 to 24 हर 24 डेज़ के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, मतलब ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। किसी में 28 डेज़ का होगा, हर महीने 28 डेज़ को होगा। किसी में 30 डेज़ होगा, किसी में 35 डेज़ का होगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उसी पे सब कुछ अपना कर लेना। 1 नवंबर को अगर 24 डेज़ की साइकिल की बात करूँ, अगर 1 नवंबर को उसका डेट है तो नेक्स्ट साइकिल कब आएगा? 24 नवंबर को आएगा। और ओवल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? रिलीज आउट ओवम फ्रॉम ओवरी इन 14 डेज। 14वें दिन रिलीज आउट होता है। तो 14वें दिन कब? एक्सपेक्टेड मेंस्ट्रुअल साइकिल डेट के हिसाब से, मतलब सेकंड डेट के हिसाब से, ना कि ऊपर वाले डेट के। तो एक्सपेक्टेड कब था 24 डेज साइकिल वाली का? 24 नवंबर। तो 24 नवंबर में से 14 आप लेस कर दोगे तो क्या आएगा? 10 नवंबर। मतलब उस फीमेल में जिसकी साइकिल 24 दिन की है, हर 24 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट करता है, और उसका डेट अगर 1 नवंबर है तो उस फीमेल में, उस लेडी में ओवल्यूशन डेट 10 नवंबर का आएगा। मतलब 10 नवंबर को ओवरी से ओवा रिलीज आउट होगा। और हम और आप जानते हैं कि स्पर्म जो बॉडी के अंदर जिंदा रहता है वो 3 से 5 दिन होता है, तो मैं मैक्सिमम पकड़ लेता हूँ 5 दिन। तो अगर ओवल्यूशन से पहले भी 5 दिन पहले भी अगर इंटरकोर्स हुआ है तो बॉडी के अंदर स्पर्म जिंदा है, वो इंतज़ार कर रहा है, और 10 तारीख को जैसे ओवा आएगा वो फर्टिलाइज कर देगा। तो 5 दिन की अगर हयात है तो 10 तारीख को ओवल्यूशन डेट आ रहा है, तो 10 में से 5 लेस करो तो 5 नवंबर, और 1 दिन अंडे का ओवम की लाइफ है तो 10 में 1 जोड़ दो तो 11 नवंबर। मतलब 5 नवंबर से लेके 11 नवंबर तक अगर इंटरकोर्स होगा तो ज़्यादा चांसेस है कि एक फर्टिलाइज हो जाए। क्लियर? जादू सीख लिया? जादू बोला था ना, जादू है ये, पढ़ाई का जादू है, ये पढ़ाई का नशा है जो बेटा हमेशा सर चढ़ के बोलता है। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।